पिछले कई दिनों से वायरल हो रहे इस पोस्ट को तो आपने देखा होगा। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कई तरह के पोस्ट हर जगह यही पोस्ट वायरल हुआ है। तो मैं इस पोस्ट के बारे में बताऊंगा ही। उसमें जो दी गई मूलभूत जानकारी है, जैसे कि फिजिकल टीचर क्या होता है, फिजिकल टीचर के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फिजिकल टीचर का कौन सा कार्य होता है, फिजिकल टीचर के लिए जो भी कितनी सैलरी रखी गई, फिजिकल टीचर की भर्ती किस स्कूल में होती है, सरकारी में होती है, प्राइवेट में होती है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कूल में होती है। उसके बाद उसमें जो दिया गया है BPED कोर्स, उनके बारे में भी जानेंगे कि अगर हमने किसी कारणवश NCC का सर्टिफिकेट नहीं कर पाया तो हम BPED का सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करेंगे, इनका कोर्स कैसे करेंगे। उसके बाद हम NCC से इसका रिलेट करेंगे, हमें इनसे क्या फ़ायदा होगा, हम इस वीडियो में पूरी डिटेल से देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है और आप नेट हेल्कर देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं फिजिकल टीचर क्या होता है। जैसा कि आप अभी अगर स्कूल में है या कॉलेज में है तो आपने देखा होगा कि पढ़ाने वाले टीचर एक अलग होते हैं और पढ़ाई को छोड़कर जितने भी वर्क करते हैं उनके लिए एक अलग टीचर होती है। उस वर्क के बारे में बात करें तो जैसे कि खेल कूद में अगर बात करें तो फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, खो खो, टेबल टेनिस, इस तरह की। अब जो भारत सरकार द्वारा जो एक नई शिक्षा नीति लाई गई है उसमें जो भी आपने कैटेगरी देखा होगा, जिसमें से बताया जा रहा है कि शुरू में जो बच्चे स्कूल ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए भी पहले खेल से शुरुआत ही किया जाएगा। तो उनके लिए जो टीचर गाइड करेंगे उनके लिए भी सिर्फ फिजिकल टीचर ही रखेंगे। तो आपने फिजिकल टीचर का वर्क तो समझ गया होगा। अब यह जान लेते हैं कि फिजिकल टीचर बनने के लिए हमारे पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। अभी जो बिहार सरकार ने अधिसूचना जारी की है उसमें से NCC सर्टिफिकेट को भी इसमें इस बार अब एलिजिबिलिटी रखा गया है। लेकिन इससे पहले अगर आपके पास, मान लेते हैं अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी अगर आप इसके लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको एक कोर्स करना पड़ेगा। उस कोर्स का नाम है BPED, जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। BPED कोर्स करने के लिए आपके पास 2 मौके मिलते हैं। एक 12वीं 12th करने के, जिसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, 12th करने के बाद भी BPED का कोर्स कर सकते हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद भी BPED का कोर्स कर सकते हैं। 12th करने पर आपको BPED का कोर्स 3 साल का होता है, जबकि ग्रेजुएशन करने पर BPED का कोर्स सिर्फ 1 साल के लिए 1 साल का होता है और उसी पर से आपको डिग्री मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं BPED, जिसको फुल फॉर्म बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहा जाता है। अगर हमारे पास NCC सर्टिफिकेट नहीं है, किसी कारणवश अगर हमें NCC में नहीं हो पाया है एडमिशन, तो अगर मान लेते हैं कि हमारे दोस्त को अगर नहीं है, अगर वो भी फिजिकल टीचर बनना चाहता है तो उसके लिए BPED का कोर्स होना चाहिए। अगर किसी लोगों के पास, जैसे कि B.Ed, आपने सुना होगा कि टीचर बनने के लिए B.Ed और D.Ed जैसे कोर्स करने पड़ते हैं। इसमें यह एक अलग कोर्स है, B.Ed अलग कोर्स है और BPED अलग कोर्स है। B.Ed कोर्स करने के लिए आपके पास आप कर लेते हैं तो आप सिर्फ स्टडी कराने वाले टीचर में बहाली होंगे। लेकिन अगर आप BPED कोर्स करते हैं तो आपको फिजिकल टीचर में बहाली होना होगा। इसके लिए B.Ed और D.Ed वालों को इसमें नहीं रखा गया है, उनको इनसे भर्ती नहीं किया जाता है। अब जो बात कर लेते हैं कि इसकी वैकेंसी पहले थोड़ा कम आ रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे मांग बढ़ता जा रहा है, जब से केंद्र सरकार में मोदी जी आए हैं, योगा पर बल दिया जा रहा है, एक्सरसाइज पर बल दिया जा रहा है, तो उनके लिए भी एक टीचर की होना ज़रूरी है। और आने वाले समय में फिजिकल टीचर की मांग बहुत अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति जो आई है, जो 2021 से लागू भी हो जाएगी, उनका भी एक सेक्शन रखा गया है जो कि मैंने पहले बताया है। उनमें भी फिजिकल टीचर की मांग बहुत अधिक बढ़ेगी। तो फिजिकल टीचर के लिए BPED का कोर्स या NCC का C सर्टिफिकेट
होना मेरे लिए ज़रूरी है। अब बात ये कर लेते हैं कि 12वीं के बाद अगर BPED का कोर्स करते हैं तो 12वीं के कोर्स करने पर कोर्स के साथ साथ एक और कोर्स करना पड़ता है जिसे हम लोग फिजिकल प्रोजेक्ट कोर्स कहते हैं। और ग्रेजुएशन में भी फिजिकल प्रोजेक्ट कोर्स करना पड़ता है। अगर वो कोर्स नहीं है तो हम BPED का कोर्स नहीं कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल टीचर की सैलरी कितनी होती है। तो फिजिकल टीचर के सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी 25,000 से लेकर 34-40 हज़ार तक इसकी सैलरी बढ़ाई जाती है। फिजिकल टीचर बनने के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए 18 साल से लेकर 44 साल तक की एज होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि फिजिकल टीचर और NCC सर्टिफिकेट के लिए क्या कनेक्शन है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर हमारे इससे पहले जो अधिसूचना जारी की गई थी, जो नियमावली थी, जो हमारे पास नियम था कि C सर्टिफिकेट वालों के लिए इस तरह की व्यवस्था नहीं दी गई थी कि मतलब इसमें C सर्टिफिकेट है फिर भी आप यह टीचर नहीं बन सकते हैं। लेकिन इस बार की अधिसूचना जारी की गई है जिसमें यह साफ साफ कहा गया है अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो आप आसानी से फिजिकल टीचर बन सकते हैं। तो अगर उसके बाद अगर मेरे पास अगर C सर्टिफिकेट नहीं होता है तो इसके लिए हमने पहले आसानी से बता दी है, आप आसानी से समझ भी सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको समझ आया होगा। हाँ, एक बात और, आप लोगों के मन में यह चीज़ ज़रूर जानकारी उत्पन्न हुई होगी कि फिजिकल टीचर की जो बहाली होती है कहाँ पर किस स्कूल में होती है। तो आपको ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि आपको सिर्फ NCC स्कूल में ही देगा। जिस स्कूल में NCC नहीं है उनमें भी फिजिकल होना है तो उसमें भी फिजिकल टीचर की भर्ती होगी। अतः अब केंद्र सरकार अलग भर्ती करती है और राज्य सरकार अलग भर्ती करती है। केंद्र सरकार के लिए CTET, राज्य सरकार के लिए STET का कोर्स का प्रावधान रखा गया है जो कि हम किसी अगले वीडियो में बता देंगे। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।